नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एएस एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय होगा मृत संजीवन कवच। मृत संजीवन कवच ऐसा पाठ है जिसको करने मात्र से, सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से व्यक्ति अगर मरणासन हो चुका है, काल के मुंह में जा चुका है, उससे भी बाहर एक कवच निकाल देता है। आइए जानते हैं मृत संजीवन कवच पाठ के विषय पर, और पाठ भी जानते हैं कि इसका पाठ कैसे किया जाता है, वो भी हिंदी में जानेंगे इस पाठ को। आइए जानते हैं। गौरीपद मृत्युंजयेश्वर भगवान शंकर जी की विधि पूर्वक आराधना करने के पश्चात भक्तों को सदा मृत संजीवन नामक कवच का सुस्पष्ट पाठ करना चाहिए। महादेव भगवान शंकर यह मृत संजीवन नामक कवच तत्वों का भी तत्व है, पुण्यप्रद है, गुह से भी गुह और मंगल प्रदान करने वाला है। आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं कि हे वश, अपने मन को एकाग्र करके इस मृत संजीवन कवच को सुनो। यह परम कल्याणकारी दिव्य कवच है, इसकी गोपनीयता सदा बनाए रखना। अब आइए मूल पाठ के विषय पर। जरा से अभय करने वाला, निरंतर यज्ञ करने वाला, सभी देवताओं से आराधित हे मृत्युंजय महादेव, आप पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। अभय प्रदान करने वाली शक्तियों को धारण करने वाले, 3 मुखों वाले तथा 6 भुजाओं वाले अग्नि रूपी प्रभु सदाशिव अग्निकोण में मेरी सदा रक्षा करें। 18 भुजाओं से युक्त, हाथ में दंड और अभय मुद्रा धारण करने वाले सर्वत्र व्याप्त यम रूपी महादेव शिव दक्षिण दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में खड्ग और अभय मुद्रा धारण करने वाले धैर्यशाली दैत्यगणों से आराधित रक्षोरूपी महेश नैतृत्व कोण में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में अभय मुद्रा और पाश धारण करने वाले सभी रत्नकारों से सेवित वरुण स्वरूप महादेव भगवान शंकर पश्चिम दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में गदा और अभय मुद्रा धारण करने वाले प्राणों के रक्षक सर्वदा गतिशील वायु स्वरूप शंकर जी वायव्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले नायक सर्वमार्ग द्रष्टा सर्वात्मा सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान शिव समस्त दिशाओं के माध्यम में मेरी रक्षा करें। हाथों में त्रिशूल और अभय मुद्रा को धारण करने वाले सभी विद्याओं के स्वामी ईशान स्वरूप भगवान परमेश्वर शिव ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्म रूपी शिव मेरे ऊर्ध्वभाग में तथा विश्व आत्मा स्वरूप शिव अधोभाग में मेरी सदा रक्षा करें। शंकर मेरे सिर की और चंद्रशेखर मेरे ललाट की रक्षा करें। मेरे भौहों के माध्यम में सर्वलोकेश और मेरे दोनों नेत्रों की त्रिनेत्र भगवान शंकर रक्षा करें। दोनों भौहों के रक्षा गिरीश एवं दोनों कानों की रक्षा भगवान महेश्वर करें। महादेव मेरी नासिका की तथा वृषध्वज मेरे दोनों होठों की सदा रक्षा करें। दक्षिण मूर्ति मेरे जिह्वा की तथा गिरीश मेरे दांतों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे मुख की एवं नागभूषण मेरे भगवान शिव मेरे कंठ की रक्षा करें। पिनाकी मेरे दोनों हाथों की तथा त्रिशूली मेरे हृदय की रक्षा करें। पंचवक्त्र मेरे दोनों स्तनों की और जगदीश्वर मेरे उदर की रक्षा करें। विश्वरूप नाभि की और पार्वतीपति पार्श्व भाग की रक्षा करें। गिरीश मेरे दोनों कटिभागों की तथा प्रमथाधिप पृष्ठभाग की रक्षा करें। महेश्वर मेरे गुह भाग की और भैरव मेरे दोनों उराओं की रक्षा करें। जगतधर्ता मेरे दोनों घुटनों की, जगदम्बिका मेरे दोनों जांघों की तथा लोकवंदनीय सदाशिव निरंतर मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। गिरीश मेरे भार्या की रक्षा करें तथा भव में
मेरे पुत्रों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे आयु की तथा गणनायक मेरे चित्त की रक्षा करें। कालों के काल सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। हे वश, देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ इस पवित्र कवच का वर्णन मैं तुमसे किया है। अब आइए जानते हैं फलश्रुति। महादेव जी ने मृत्संजीवन नामक इस कवच को कहा है। इस कवच की सहस्त्र आवृत्ति को पुरस्रण कहा गया है। जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य इसका पाठ करता है, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अकाल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु उपभोग करता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से मरणासन व्यक्ति के शरीर का आश्वस्त करते हुए इस मृत्संजीवन कवच का पाठ करता है, उस आसान मृत्यु प्राणी के भीतर चेतना आ जाती है, फिर उसे कभी आज व्याधि नहीं होती है। यह मृत्संजीवन कवच काल के गाल में गए हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर देता है और वह मानवोत्तम अणिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्ध आरंभ होने के पूर्व जो इस मृत्संजीवन कवच का 28 बार पाठ करके रणभूमि में उपस्थित होता है, वह उस समय सभी शत्रुओं से अदृश्य रहता है। यदि देवताओं के भी साथ युद्ध छिड़ जाए तो उसमें उसका विनाश ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकते, वह विजय प्राप्त करता है। जो प्रातःकाल उठकर इस कल्याणकारी कवच का सदा पाठ करता है, उसे इस लोक तथा परलोक में भी अक्षय सुख प्राप्त होता है। वह संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है और सब प्रकार के रोगों से उसके शरीर से भाग जाते हैं। वह अजर अमर होकर सदा के लिए 16 वर्ष का व्यक्ति बन जाता है। इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर संपूर्ण लोक में विचरण करता रहता है। इसलिए इस महागोपनीय कवच को मृत्संजीवन नाम से कहा गया है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मृत्संजीवन पाठ संपूर्ण हुआ। जानकारी मित्रों आपको अगर अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।